कुछ बातें वो बोलते हैं अपने बारे में, वो बड़ी सुनने योग्य बातें होती हैं। राजनीतिक तौर पर विश्लेषण एक अलग चीज है, व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल। तो उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें विधि बता सकता हूं, उस विधि से लोग भगवान बनते हैं। जैसे आप आए हैं कि कोई फॉर्मूला बता दो, आईएएस कैसे बनते हैं, हमने कहा बता देंगे यार। तो उन्होंने स्वामी दयानंद जी से कहा कि कुछ बताइए, कैसे करें, जीवन कैसे कटे। तो बोले मैं एक विधि बता दूंगा तुमको, उस विधि से लोग भगवान बनते हैं। अरे बोले स्वामी जी देर किस बात की, तो बता ही दीजिए। बोले वो है भारत की सबसे प्रसिद्ध विधि और हजारों लोग भगवान बन चुके हैं। मोदी ने कहा भगवान तो बाद में, पहले वो छोटा मोटा बन जाएंगे, बाद में देखेंगे भगवान बनना है। बोले लेकिन बताइए विधि क्या है। बोले ध्यान और योग। और भगवान तो पता नहीं, लेकिन उस विधि ने आज उन्हें देश की सर्वोच्चतम सत्ता पर बिठा दिया। और दोनों का एक ही काम है, दोनों का बस एक ही काम है कि जो हमारा पावर बैंक है, जो हमसे सारे काम कराता है, हमारा मन, अगर आपके साथ है तो आपको 10 घंटा बैठ के पढ़ाएगा, और अगर आपके साथ नहीं है तो आपको बैठने ही नहीं देगा, पढ़ने की तो बात छोड़िए। ये दूसरा काम है गुरु का, आपको रास्ता बताना। पहला काम संशय दूर करना, दूसरा काम रास्ता बताना, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मस्त रखना, उत्साहित। दुनिया में दूसरे को उत्साहित करना गलत तरीके से भी नहीं करना चाहिए, सबको करना भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें हैं ना वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, और सबको करना भी नहीं चाहिए। एक जमींदार साहब थे, उनके पास एक घोड़ा था इराकी। तो घोड़ा बीमार हो गया, तो बीमार हो गया तो बैठ गया। तो जमींदार साहब ने घोड़े को जाकर बोला कि तुम 15 दिन में अगर नहीं उठे तो तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। तो जमींदार साहब के पास एक बकरा भी था। तो बकरे ने जाके घोड़े से कहा कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, तुम तो नस्ल के घोड़े हो, चालो तो उड़ने लगो, खड़ा होना कौन सी बड़ी बात। एक दिन कहा, 2 दिन कहा, तीसरे दिन घोड़े ने खड़े होने की कोशिश की, नहीं खड़ा हो पाया। बकरा डेली आके उसे मोटिवेट करता था, बस कल रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। और 13वें दिन घोड़ा खड़ा हो गया, और 14वें दिन घोड़ा दौड़ने लगा। तो 15वें दिन जब जमींदार साहब आए और देखा कि घोड़ा एकदम लय में है, जमींदार साहब बड़े खुश हुए। कहे यार 10 लाख का घोड़ा था, वो बहुत कीमती, बड़ा नुकसान हो जाता, आज खुशी का दिन है, बकरे को काट डालो। गुरु का प्रत्यक्ष मौजूद होना बहुत जरूरी है। आजकल आप देख रहे हो बड़ा युवा बड़े परेशान, युवाओं में बहुत हार्ट अटैक बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। बड़ा इस देश की बहुत बड़ी समस्या बन गई युवाओं में हार्ट अटैक। 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल। अब YouTube से दवा ढूंढ रहे, बाल लंबे कैसे करें। अब YouTube पर तो कोई भी वीडियो डालेगा ना। अब किसी ने कहा थोड़ा कपूर ले लो, फिर नीम की पत्ती ले लो, और तुम रात में लगा के सो गए, सुबह पता था बाल ही नहीं है। प्रत्यक्ष गुरु, प्रत्यक्ष उत्साह जो है, बीरबल की मृत्यु हुई 1581 के आसपास, 80 के बाद, और उसके बाद अकबर का जीवन एकदम निराशा भरा हुआ है। एकमात्र आदमी है मुगल साम्राज्य में जिसको शहंशाह से कुछ भी कहने की छूट है। आज तो जो हमारा राजा है वो जिले जमहूरियत है,
आज जो प्राइम मिनिस्टर है वो जनता का प्रतिनिधि है, क्योंकि आज मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन प्री मॉडर्न वर्ल्ड में रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन होता था, बाइबल कॉन्स्टिट्यूशन, वेद कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब चूंकि ये भगवान द्वारा रचित है, तो इनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? भगवान का प्रतिनिधि। तो धरती में भगवान का प्रतिनिधि कौन? राजा। इसलिए तुम देखो एंशिएंट इंडिया में अशोक टाइटल लेता है देवानंद प्रियदर्शी, आई एम द बिलोव्ड ऑफ गॉड। कुशान टाइटल लेते हैं देवपुत्राज। मेडिवल जो शासक है वो टाइटल लेते हैं जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। तो प्री मॉडर्न पीरियड में राजा के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं जा सकता था। मतलब लोग जिंदगी की रहम मांग के तब बोलते थे कि सरकार अगर आप हमारा जीवन बख्शे तो हम कुछ बोले। और उस परिस्थिति में बीरबल शहंशाह से कुछ भी बोलता है, विजडम। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुमसे बड़े सवाल करता हूं, आज तुम मुझसे सवाल करो। बीरबल ने कहा जाने दो सर, काहे परेशान कर रहे? बोले नहीं नहीं, आज तुम मुझसे सवाल करो। मैं शहंशाह हिंदुस्तान जिले लावी जलालुद्दीन। अरे बोले सरकार इतना नाम ना बताओ, चलिए मैं आपसे कोई सवाल पूछ लेता हूं। तो बोले सरकार सूरज किधर से निकलता है? अकबर ने कहा पूरब से निकलता है। बीरबल ये सवाल का जवाब तो मूर्ख भी दे दे। बीरबल ने कहा सरकार ये मैं कैसे कह सकता हूं? तीन चीज, पूरी सारी बातों का सार कि इस पूरी तैयारी में जहां भी संशय आएगा हम आपके साथ हैं। हम मतलब नेक्स्ट आईएएस, जहां भी नेक्स्ट आईएएस की जो पहली संस्था है मेडीजी, वो भारत में कुछ कहना ही नहीं। इंजीनियरिंग सर्विस में उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि भैया जितने सिलेक्शन होंगे सब हमारे यहां से। तो बाकी लोग कहते हैं कि सरकार 2-4 सिलेक्शन हम लोग को भी ले ले, दिन में क्या करो। तो नेक्स्ट आईएएस का भी वही गोल है। आपकी तैयारी के जितने संशय हैं वो नेक्स्ट आईएएस, वो जिम्मेदारी नेक्स्ट आईएएस की। आपका जो ये संघर्ष का पीरियड है वो जिम्मेदारी नेक्स्ट आईएएस की है। आपका उत्साह, आपका उमंग, क्योंकि लड़ाई में उत्साह बहुत जरूरी है, ऊर्जा वहीं से मिलती है। तो संशय, संघर्ष और उत्साह, इन तीनों का केंद्र बनेगा नेक्स्ट आईएएस। तो आप बनेंगे अर्जुन और नेक्स्ट आईएएस बनेगा आपका कृष्ण। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सीएमडी सर हमारे विभास सर हैं, मतलब वो विद्वता और योग्यता, विजडम, सबके अपार भंडार। खैर लेगेसी भी है, पर बाबा आरबीआई के गवर्नर थे, बाबा जज थे, पिताजी जज थे, तो एक बहुत ही डायनेस्टिक रूल है। मैं तो इनकी कंपनी में अपने आप को बड़ा लाभान्वित करता रहता हूं, तो मैं आशा करूंगा आज जो है सर, प्लीज सर, विभास सर प्लीज। Good morning, Bhopal. Good morning, sir. And a very good morning to all the students who are here and all the elders who are here.
सारे जो हमारे गुड़ीजन यहाँ बैठे हैं और जो आप छात्र यहाँ बैठे हो, सभी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप लोग हैं तो